Hello everyone, we welcome you again on Rashi's Virtual Academy. हमारी सेंटेंस करेक्शन की सीरीज अभी तक जारी है. आई होप यू मस्ट बी enjoying our videos. You must be learning and improving your English skills. तो आपके सामने हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, वजह भी यही है. CSS के अटैम्प्ट भी मेरे ख्याल से होने वाले हैं और मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं. इंशाल्लाह सारे एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उसमें जो सेंटेंस करेक्शन होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है. हर एग्ज़ाम में तकरीबन आते रहते हैं, लेकिन CSS में पर्टिकुलरली आते हैं और CSS का एग्ज़ाम भी होने वाला है फरवरी में. तो उनके लिए भी ये अच्छी एक सीरीज़ है. ख़ास तौर पर मैंने जो है ना पहली जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं, वो कॉमन जो एरर होते हैं आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं जो CSS में आते हैं, BMS में आते हैं या मुख्तलिफ़ दूसरे एग्ज़ाम जो होते हैं. कॉमन एरर्स वो 120 रूल्स हैं, बिल्कुल मशहूर हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पहली वीडियोस में, जैसे आप इंशाल्लाह आपको हेल्प हो जाए CSS में या दूसरे जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं. ठीक है जी. तो ये सीरीज़ हमने कंटिन्यू की है. इंशाल्लाह दूसरी सीरीज़ भी हम चलाएंगे, मुख्तलिफ़ जो भी आस्पेक्ट्स हैं उन पे सीरीज़ चलाएंगे. ऐसे राइटिंग पर मैंने एक वीडियो डाला डाला है, लेकिन आगे चल के मैं जो एक्सपेक्टेड वीडियोस एसेज हैं वो भी मैं बनाऊंगा, उसके ऊपर एक सीरीज़ बनाऊंगा कि कौन से एक्सपेक्टेड एसेज हैं जो आने चाहिए और CSS की कैसे तैयारी करनी चाहिए. ख़ास तौर पर जो आखिरी महीने बचते हैं हमारे पास, 3 या 2 या 1 महीना, तो वो कैसे तैयारी करें बच्चे. जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है वो कैसे करे, वो सेकंड वाला है वो कैसे करे, वो थर्ड वाला है वो कैसे करें. इस तरह से मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाता रहूँगा इन चीज़ों पर. और हम शुरू करते हैं अपना जो सेंटेंस करेक्शन सीरीज़ है. तो पहला सेंटेंस मैं पढ़ता हूँ और पहला सेंटेंस है आपके सामने. पेरेंट्स ईच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रंस अपब्रिंगिंग. अब जो ये पहला जुमला है, यहाँ पर जो गलती है बेसिकली ईच में है. ईच में जो गलती है वो है वर्ब की. जब भी ईच वर्ड इस्तेमाल होता है, अगर वो ईच सब्जेक्ट के तौर पर ना हो, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं स्टाइल में. ठीक है, पैरेंथेसिस स्टाइल होता है. जब पैरेंथेसिस के तौर पर ईच इस्तेमाल होगा तो वो अपने साथ वर्ब जो है ना वो प्लूरल लेगा. पेरेंट्स ईच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रंस अपब्रिंगिंग. तो यहाँ पर वर्ब में गलती है, यहाँ पर हम इसको दुरुस्त करेंगे. पेरेंट्स ईच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रंस अपब्रिंगिंग. इस तरह से आपका ये जुमला सही हो जाएगा. इस तरह से जुमला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा. ठीक है जी. नंबर 2 सेंटेंस हम पढ़ते हैं. नंबर 2 है शी डिड नॉट ड्राई हर हेयर. अब जहाँ पर जो है ना हेयर में गलती है, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है. हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, वो अपने साथ एस नहीं लेता, तो हेयर का जो प्लूरल है वो नहीं बनता. ठीक है जी. तो ये यहाँ पर गलती है उसकी. तो ये दुरुस्त कैसे होगा? शी डिड नॉट ड्राई हर हेयर. ठीक है. तो ये इस तरह से आपका जुमला दुरुस्त हो गया. इस तरह से नंबर 3 है शी इज सीकिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट हिज वेयर अबाउट्स. ठीक है. यहाँ पर भी जो है मेरे ख्याल से नाउन में गलती है. इंफॉर्मेशंस जब भी इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये अपने साथ एस नहीं लेता, प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता. इंफॉर्मेशन ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है. तो ये दुरुस्त कैसे होगा? शी इज सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज वेयर अबाउट्स. तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर गलती है. ठीक है जी. ये इसको सिंगुलर हमने बना दिया, अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, ये अपने साथ एस नहीं लेता, प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता. नंबर 4 है जी ही इज़ मेकिंग टू मैनी मिसचिफ्स. ही इज़ मेकिंग टू मैनी मिसचिफ्स. तो इसमें जो गलती है, ही इज़ मेकिंग टू मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचिफ. अब मिसचिफ भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है. जब भी अब उसको हम प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो एक्स इस्तेमाल होगा. ठीक है, ही इज़ मेकिंग टू मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचिफ. इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा. इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा. नंबर 5 सेंटेंस है जी, वो पढ़ते हैं हम. आपके सामने है नंबर 5. शी बॉट ब्रेड्स फॉर हर चिल्ड्रन. ठीक है जी.
तो ब्रेड्स ये प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं होता, प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। तो शी बॉट लोव्स ऑफ ब्रेड फॉर हर चिल्ड्रन, इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है जी। नंबर 6 हम पढ़ते हैं। नंबर 6 सेंटेंस, नंबर 6 जो है वो आपके सामने है। द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड आर बिविचिंग इनफ। द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड आर बिविचिंग इनफ। अब जो सीनरी है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अपने साथ जो है ना वर्ब जो है वो सिंगुलर लेता है, आर नहीं लेता। तो इस तरह से ये जुमला आपका जो दुरुस्त होगा वो द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड इज बिविचिंग होगा, इज बिविचिंग होगा। तो सीनरी अपने साथ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अपने साथ वर्ब जो है सिंगुलर लेता है। इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो गया। नंबर 7 है जी, आई वॉज लुकिंग फॉर माई लगेजेस एट द एयरपोर्ट। अब लगेजेस भी अनकाउंटेबल नाउन है और अपने साथ जो है ना ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। आई वॉज लुकिंग फॉर माई लगेज, यहाँ पर गलती से लगेजेस लिखा हुआ है, ये लगेज होगा। आई वॉज लुकिंग फॉर माई लगेज एट द एयरपोर्ट। इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है जी। ये वीडियो हमने बनाई है जो है ना कलेक्टिव नाउन के ऊपर, खास तौर पर जो नाउन जो है कलेक्टिव नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ, वो स्पेशल जो मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए। ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा कि ये कैसे इस्तेमाल होंगे। नंबर 8 है, शी गेव हिम मैनी अब्यूजेस। अब्यूजेस भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसको हम शी गेव हिम मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज, इस तरह से सही करेंगे। ठीक है जी। तो दूसरा नंबर है नंबर 9, द फर्नीचर्स दैट वी हैव बॉट इज़ नॉट ड्यूरेबल। अब जो फर्नीचर है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है और प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, तो यहाँ पर ये सिंगुलर होगा, द फर्नीचर दैट वी हैव बॉट इज़ नॉट ड्यूरेबल। इस तरह से ये जुमला आपका सही हो जाएगा। और लास्ट वन है, लैंड ग्रैबर्स आर ग्रैबिंग लैंड्स दीज डेज, मैनी लैंड्स दीज डेज। लैंड्स भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर। लैंड ग्रेबर्स आर ग्रेबिंग मैनी प्लॉट्स ऑफ लैंड्स होगा, मैनी प्लॉट्स ऑफ लैंड्स होगा। तो लैंड खाली इस्तेमाल नहीं होगा, प्लॉट इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसको हम मैनी प्लॉट्स ऑफ लैंड। ठीक है जी, ये लैंड होगा, लैंड्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको हमने प्लूरल बना दिया। इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो गया। टोटल नंबर 10 सेंटेंसेस है। होप, मेरी उम्मीद है आपके साथ इंशाल्लाह हम टच में रहेंगे और आपको अंग्रेज़ी सिखाते रहेंगे। ख़ासतौर पर जो ये करेक्शन की सीरीज़ है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।